क्या आपको पता है भगवान शिव के पास डमरू, त्रिशूल और नंदी कैसे आए? भगवान शिव का ध्यान करते ही हमारे मन में एक ऐसे वैरागी पुरुष की छवि उभरती है जिसके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में डमरू और त्रिशूल हो। दुनिया के हर शिवालय में आपको महादेव के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेंगी। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के साथ ये चीजें कैसे जुड़ी। त्रिशूल। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए ही महादेव ने इन्हें त्रिशूल का रूप देकर अपने हाथों में धारण किया। डमरू। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उनकी वीणा से ध्वनि तो उत्पन्न हुई, लेकिन उसमें सुर और संगीत नहीं था। तब शिवजी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, जिससे सृष्टि में संगीत, सुर और व्याकरण का जन्म हुआ। डमरू का आकार समय, दिन, रात के संतुलन का भी प्रतीक है। वासुकी नाग। शिव जी के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है। नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के दौरान इन्होंने रस्सी का काम किया था। इनकी असीम भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बनाया और हमेशा गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। नंदी। वास्तव में नंदी भगवान शिव का ही अंश हैं। महर्षि शिलाद ने अमर पुत्र की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप नंदी का जन्म हुआ। शिव का अंश होने के कारण नंदी ने घोर तप किया और महादेव के प्रमुख गण व उनके वाहन वृषभ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। माथे पर चंद्रमा। राजा 23 कन्याओं के नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा के रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम को देखकर दक्ष ने उन्हें क्षय नष्ट होने का श्राप दे दिया। श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने सोमनाथ में शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव ने उनके प्राण बचाए और अपने मस्तक पर स्थान दिया। त्रिपुंड। महादेव के माथे पर भभूत राख की 3 रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में जब माता सती ने आत्मदाह किया तो महादेव क्रोध से भर गए। देह को खंडित किए जाने के बाद सती की याद में शिवजी ने उस हवन कुंड की राख को अपने माथे पर मल लिया था। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर ला रहे थे, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती पाताल में जा सकती थी। पृथ्वी की रक्षा करने और गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर एक छोटी सी धारा के रूप में धरती पर बहने दिया। सृष्टि के कण कण में शिव हैं। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव।